आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। एक बार फिर मैं वरीय कोषागार पदाधिकारी सुधीर कुमार गिरी जी के पास पहुंचा हूं। बीपीएससी के छात्रों को उन्होंने विशेष जानकारी दी थी और काफ़ी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो छात्र काफ़ी उत्साहित है और सबों ने जो है इस पर अपना सहमति जताई कि अच्छा मार्गदर्शन आपके द्वारा दिया जा रहा। पूर्व में जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया था काफ़ी सराहनीय रहा है। इस बार मैं फिर उनसे मिलूंगा और जानकारी लूंगा कि सर क्या और क्या करना चाहेंगे बीपीएससी कर रहे थे छात्रों के। देख रहे हैं केवल सच। अभी हम लोग कंटिन्यू थे और एक दूसरा पार्ट हम लोग का जो है इंटरव्यू के हमें बताना चाह रहे थे कि इंटरव्यू में जो खास करके जो जॉब में नहीं है तो उनके लिए एक समस्या रहता है कि सर ये और हम करें कहाँ से पूछेगा। तो पहला चीज़ कि जो बेरोजगार रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए तो हम बताना चाहेंगे कि वो अपने जो पहले तो जन्म स्थान उनका कहाँ हुआ है ना। अगर कोई जिला अगर बहुत मान लेते कि तत्काल एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको कि अगर वो भागलपुर से जुड़े हुए हैं या जमुई के से जुड़े हुए हैं या मुंगेर या किसी एनीथिंग कोई भी जिला चलेगा या बिहार के बाहर हैं तो अगर वो बहुत ज़्यादा अगर ऐसे तो सारे जिला बिहार में अच्छे हैं तो वहाँ के आपको ऐतिहासिक और वर्तमान में क्या स्थिति है उसका ज्योग्राफिकल रीजन क्या है पर्यटन उद्योग में क्या है या धार्मिक स्थल क्या है यानी आपको पूरा उसके अपने पूरे जिले के जितने भी विशेषताएं अच्छे हैं उस सबको आपको वो मतलब ध्यान में रखते हुए वो आपको तैयारी करना है। अगर कोई इशू है मेजर इशू अगर वहाँ नक्सली है या ऐसे तो नक्सली बिहार में मिलाले खत्म हो गया है ना लेकिन फिर भी कुछ अगर कुछ इशू है उस जिला से जुड़ा सोशल इशू या कुछ इकोनॉमिकल इशू तो उससे भी आप तैयारी मतलब इशू तो उस पर आप तैयारी अब वर्तमान में कुछ घटना घटित हो गई है तो आप उसको भी आप तैयारी करके रखिए बढ़िया से ना। वहाँ से भी संभावनाएं पूरी की पूरी है कि आपसे पूछी जाएगी है ना। दूसरा है आपका अब जो आप पढ़ाई क्वालिफिकेशन जो आप पढ़े हैं अगर आप पीजी किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं है ना अगर आप उसमें ग्रेजुएशन डाले हैं तो अपने जो सब्जेक्ट है ना अगर उसमें उपलब्धि है स्नातक किए हैं सब्सिडी है कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वो रेट माने चलते रहते हैं उनके इशू चलते रहते हैं सब पॉलिटिकल साइंस हो गया इकोनॉमिक्स हो गया है ना ये सब सब्जेक्ट जो है सोशोलॉजी हो गया ये सब बहुत ज़्यादा जो है आज के रिलेवेंट में भी चलते रहते हैं ना इतिहास हो गया यानी जो भी सब्जेक्ट है वर्तमान में चल रहा है तो जो वर्तमान के साथ इशू जिसका है जो भी घटना का वो तो मतलब मान के चलिए कि वो वहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है तो आप उस पर आप तैयारी कर लीजिए। उसका भी बहुत सारा पार्ट है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कुछ पार्ट में बटे होते हैं जैसे मान लीजिए इतिहास की बात करें हम लोग एंशिएंट है मिडाइवल है मॉडर्न है तो हो सकता है आपको ऐसा भी इंटरव्यू पूछी जाए कि आपको कौन अच्छा लगता है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते तो अपने एक सब्जेक्ट के 3 पार्ट में से किसी एक पार्ट पर भी आप फोकस करके उसको अपने तरफ मूव कर सकते हैं क्योंकि वहाँ भी इंटरव्यू में आशा करते हैं कि मैंने आप जिसको बताया उसको खूब बढ़िया से बताएं उससे आपको किसी प्रश्न का हम पूछा तो आप जवाब देने में सक्षम हैं। इसी प्रकार के इकोनॉमिक्स भी पेपर उसमें माइक्रो मैक्रो इंडियन है ना बहुत सारे बांटा हुआ है मिला सारे सब्जेक्ट में ऐसे नेचर आपको मिलेंगे। अगर पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें भी ऐसे नेचर आएंगे तो सारे सब्जेक्ट साइंस में भी ऐसे नेचर आएंगे तो आप उसके अनुसार वहाँ पर तैयारी आप करिए है ना। अब बहुत सारे बच्चे का रहता है कि सर हमसे मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया गया डेट वाइज पूछ दिया गया ये मैंने ये तो बड़ा अच्छी बात तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते थे लेकिन मैं इसको भी क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ऐसी घटना हो रही तो आपको उसको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि चूँकि जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको जो पूछने का तात्पर्य नहीं होता कि आपको मैंने जानकारी नहीं है या आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं ऐसी बात नहीं। वो चाहते हैं कि आप पूरी तरह से इंटरव्यू में आ जाइए क्योंकि जैसे किसी फैक्चुअल मैटर पर अगर आप काम करते हैं तो पूरे दिमाग को केंद्रित करते हैं आप या किसी घटना से अगर कोई पूछ दे आपसे या हमसे तो मतलब है कि उस घटना के लिए हम वहाँ जोड़ेंगे जाएंगे चाहे किताब में जाए या घटना पे जाए तो यानी मतलब कि आपको केंद्रित करना चाहते हो चाहते हैं कि तुम इंटरव्यू मेरे साथ रहो बाहर मत जाओ। इसके कारण फैक्चुअल पूछा जाता है मुख्य रूप से है। उसके बाद आप जब सब्जेक्ट से आते तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत ही लोकप्रिय और बहुत मतलब फेमस व्यक्ति के नाम से होते हैं जैसे मान लेकर मुजफ्फरपुर के बच्चे पढ़े हैं भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है आपका आरा में इसी प्रकार से भागलपुर दिल का मानिए तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के भी नाम है तो उनके ऊपर भी आप तैयारी कर लीजिए क्योंकि उनकी प्रसिद्धि कुछ ना कुछ रही है तो उनके आप अगर रिलेवेंट को जोड़ लेते हैं तो अगर आपसे पूछते हैं तो वो मतलब है वहाँ से वो आपका क्वेश्चन आने वाला है तो उसकी भी आप तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से
है ना। ये नहीं कि आप सब्जेक्ट में ही फोकस कीजिए, तो आप जन्म स्थान को देख लीजिए, जिला को देख लीजिए, यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेज भी ऐसे फेमस नाम से होते हैं। सारे जितने भी अधिकांश कॉलेज के जो नाम होते हैं, हमारे जो बहुत उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति होते हैं यूनिवर्सिटी, उन्हीं लोग का नाम से होता है। तो इसलिए आप उस पर फोकस कीजिए खूब बढ़िया से। या अगर आप अपने बिहार से बाहर कुछ बच्चे दिल्ली जाके पढ़े, इलाहाबाद जाके पढ़े, तो वहाँ के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए, है ना। उसके बाद अब हम लोग जब इसके बारे में समझते हैं तो फिर सोशल, बिहार के आप आदमी हैं, बिहार के लोग हैं, तो बिहार के बहुत सारे सोशल इशू, बाल विवाह या 7 निश्चय सरकार के हैं, या बहुत सारे से स्वास्थ्य संबंधी, आप जैसे शराब का बंदी है, ये सब सोशल इशू हैं। तो सब पर तैयारी कीजिए आप। इसका क्या मैंने प्रभाव पड़ा है, सरकार पूछ सकता है, इसको और कैसे अच्छा बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे बिहार में इशू हैं, तो उस पर आप जैसे अभी फ्लड वाला इशू रहता है, यहाँ सूखा का इशू रहता है, वाटर लेवल, पर्यावरण जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उस पर मतलब जो वर्तमान में चल रहे इशू, उस पर भी फोकस आप कर सकते हैं। इसके लिए आप पेपर अधिक से अधिक पढ़िए, 2-3-4 पेपर जो हमारे बिहार से जुड़ा हो, पेपर को मतलब बढ़िया से पढ़िए, ताकि आप उस चीज़ों को अच्छे से रख सकें, है ना। फिर उसके बाद हम लोग अगर बढ़ेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत सारे इशू भी चल रहे हैं आपका, जैसे इजराइल का, भारत में बहुत सारे चीज़ें हैं, स्टेट को लेकर SIR जो है ना, पॉलिटिकल इशू है। तो ये सब चीज़ को भी आप पेपर में देखते हैं, तो आपको ये सभी जानकारी मैंने मिलेगा। और इस पे अगर फोकस करते हैं, उसके ऊपर आप बढ़िया से तैयारी के 2-4 ग्रुप में अगर मिल के डिस्कस करते हैं, तो हमको लगता है इसका भी लाभ आप लोग मैंने उठा सकते हैं और उठाना चाहिए। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से एक अच्छी बात भर के आता है, या ग्रुप में ही अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं, आने का जाने का, है ना। एक प्रैक्टिस में आप ला सकते हैं, जिसका फ़ायदा आप कहीं ना कहीं मतलब हमको लगता है कि बच्चे उठाएंगे। और या तो कोई अगर सीनियर आपके हैं जो इंटरव्यू फेस किए हैं, या वाले पदाधिकारी अगर आपके लोकल एरिया में कहीं हैं, तो उनसे मिल सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, है ना जी। और कोई भी आदमी, उनकी इच्छा रहती है, अगर हमसे प्रश्न किया जाए तो हम लोग की इच्छा रहता है कि बच्चे लोग आएंगे तो हम लोग अच्छे तरीके से उनको गाइड करेंगे। सर, आपकी शिक्षण संस्था से काफ़ी बच्चे निकले होंगे, सर उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? हाँ, बहुत सारे अधिकारी भी हैं मेरे संस्थान से निकले हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जुड़े हुए, और निकले अच्छे जगह पोस्ट पर हैं, है ना। मेरी किताब भी थी जिसकी चर्चा हम पुराने वाले जो पहले वाले इंटरव्यू में आप बताए हैं सज्जन, बहुत लोग पढ़े उसको और लाभान्वित भी हुए और निकाले भी, है ना, और निकालेंगे भी। आप लोग से मेरी जो भी अभी दे रहे हैं इंटरव्यू, है ना, मेरी आशा है कि अगर आप इसको अनुपालन करेंगे और तैयारी उसी ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से निकलेगा। और कॉन्फिडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें। अगर आप जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चे नहीं जानते हैं, तो बच्चे कभी क्या करते हैं, जो इंटरव्यू का 2-3 बात जो हम बताना चाह रहे हैं कि आप नहीं जानते, तो आप एकदम आसानी से बोल सकते हैं कि सर हम सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है ना। उनको जो उधर वाले पार्ट है, जो इंटरव्यू लेने वाले, उनको मैंने बरगलाने का प्रयास नहीं कीजिए, उनसे झूठ मत बोलिए, धोखा मत दीजिए। अगर आप वो काम करते हैं तो उनके नज़र में मतलब पकड़ में आ जाएंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो पहला प्रयास आप कीजिए कि जो नहीं जानते हैं वो सीधा सॉरी बोल के आप कहिए कि सर हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने कि अगर नहीं जानते हैं और सॉरी कह देते, या मैं जानने की कोशिश करूंगा। एक पॉजिटिव वर्ड से कि आप कहेंगे सर मैं इसके बाद इसको जान लूँगा, है ना। फिर एक दूसरे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप बेरोजगार हैं या गैपिंग बड़ी है, अगर 10 साल पहले BA की हैं, आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन मन में रहता है इंटरव्यू जो लेने वाले कि 10 साल आप क्या कर रहे थे। तो मैंने बहुत सारे एक मन में रहता है सर हम क्या बताएं, खासकर बेरोजगारी का जो अंतराल होता है वो मतलब बच्चे का जो फेस करते हैं बहुत ही कठिन होता है जवाब देना। उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसका जवाब मैं क्या दूं। तो इसमें भी आपको मैंने हम बता रहे हैं कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कृषि खेती कर रहे हैं, तो आप बोलिए, मैंने कॉन्फिडेंस से बोलिए सर हम मैंने अपने घर जाके कृषि खेती काज कर रहे थे, वो भी कोई नेगेटिव नहीं है। हाँ, लेकिन कृषि कर रहे थे तो कृषि संबंधित जुड़े हुए वो प्रश्न आपसे पूछेंगे, आपको केवल उसका जवाब दे देना है, चूँकि उनको लगना चाहिए कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप कृषि किए हैं तो आपके पास जानकारी है। तो इस पे आप फोकस कीजिए कि जो हम बताने वाले हैं वो बिल्कुल नेचुरल हो और मतलब न्यायपूर्ण हो। ये नहीं कि यही पकड़ में आ जाए, आप बोलें कि सर हम
10 सालों से सिंपैथी के लिए बोले सर कृषि कर रहे थे, मेरे पापा किसान हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं और किसान संबंधी बात जानते ही नहीं है, तो वहाँ पर आपको नुकसान होने की संभावना पूरी तरह से है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर भी हम चाहेंगे कि आप बहुत सारे हॉबी पर भी है, बहुत सारे पूछ देते हैं कि आपके हॉबी क्या है, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हॉबी हम मतलब ऐसा चीज़ बताएं कि या तो दो तरह के लोग होते हैं, सोचते हैं कि अपने फादर मदर के मैंने बता दें तो वहाँ से क्वेश्चन तो उठेगा नहीं, तो हम अपने व्यक्तिगत हम बताना चाहते हैं कि आप जैसे अपने फादर, ये नहीं करें कि आपके फादर मदर चाहे मेरे फादर मदर मैंने नहीं हो सकते हैं, आदर्श आइडियल पर्सन हो सकते हैं ना, और आइडियल पर्सन जब होंगे तो उसमें मतलब फादर मदर जैसे ही आप कहते हैं तो एक बंधा हुआ हो जाता है, वहाँ से इंटरव्यूअर जो समझ नहीं पाते हैं कि हम मैंने इनसे क्या पूछे अपने फादर मदर के बारे में, है ना। वही जो जनरल जो शब्द होते हैं कि आप बोलेंगे कि मेरे पापा जो है किसान थे, बहुत मेहनत किए का सवाल थे, मैंने मिला के ये जवाब रहे। लेकिन अगर आप आदर्श आइडियल अगर कोई अच्छे पर्सनैलिटी को बनाते हैं तो वहाँ से 2-4-5 क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए, हमको लगता है सारे इंटरव्यू के लिए फायदे होते हैं। इसलिए एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताइए जो जिससे आप मैंने आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा बेनिफिट हो। दूसरी चीज़ हॉबी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, इसकी हम चर्चा थोड़ा पहले किए थे ना। तो हॉबी भी जो है मैंने बहुत सारे लोग हैं मैंने ऐसा चीज़ हॉबी बताएंगे जो वहाँ क्वेश्चन उठेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे तो भी तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर है। कबड्डी में भी अगर कोई बोलते हैं कि मेरी हॉबी है तो कबड्डी से भी लोग बहुत सारे चीज़ जानते हैं कि कबड्डी के बारे में आप कुछ खास चीज़ें, फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल के बारे में उनके खिलाड़ी अभी नया नया कौन कौन फेमस हो, यानी ये सब कुछ हॉबी बोलते हैं। सर हमको पेड़ रोपने में मज़ा आता है, तो पेड़ का भी बहुत सारा प्रकार होता है, क्यों पेड़ रोपना चाहते हैं, किस प्रकार के पेड़ रोपना चाहिए, इस पे भी एक आइडियल आपका जवाब होना चाहिए ना, ताकि लगे कि आप है ना जस्टिस करके। खाना बनाना पसंद है तो खाना बनाने में आपकी वैरायटी जो है, ऐसा नहीं रोटी सब्जी हमको है ना ये पसंद, तो ये रेगुलर चीज़ है ना, कुछ ऐसा खाना का मतलब कि मेरा हॉबी एक स्पेशल होना चाहिए, है ना, जिसको हम संतुष्ट होते हैं, है ना, वो मेरा स्पेशलाइजेशन है, वो दूसरा नहीं कर सकता, है ना। इस तरह से अपने जवाब को जो है बना के रखिए, है ना, ताकि आपको फायदा हो। ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं ना, इससे जुड़े हुए आते हैं। इंटरव्यूअर चाहते हैं कि हम आपसे जानना चाहें, पॉजिटिवली जानना चाहें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मतलब कुछ लोग वहाँ ऐसे इंटरव्यू मिलेंगे और कुछ खास सब खाने पीने बोले तो मसाला के नाम पूछ देंगे कि मसाला कैसे यूज होता है, तो आपको उसके लिए भी तैयारी करके रखनी चाहिए, है ना। तो जो भी कीजिए मैंने उसके लिए आप एकदम बिल्कुल जानिए, कुछ थर्ड आदमी के बात सुन करके कि अगर फलना भैया या फलना सर बोले कि भाई इन्हीं को आप आइडियल बनाइए, ये आप हॉबी बनाइए, कि रेडीमेड उसका जवाब दे दिए, तो हमको लगता है वो आप में नुकसान हो जाएगा, वो उस तरफ नहीं बढ़िए, है ना। ये सारे मेरे विद्यार्थी हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। जो अभ्यर्थी होते हैं या परीक्षार्थी होते हैं उनको किस तरह से सामने अपने पदाधिकारियों के सामने मौजूद होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए और जानकारी साझा करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। देखिएगा ग्राउंड रिपोर्ट से किस प्रकार जानकारी दे रहे हैं परीक्षार्थियों को सुधीर कुमार गिरी जी।